फ्रेंड्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ERF पॉइंट में। तो आज से हमारी जो क्लासेस की जो सीरीज चालू होगी वो क्लास 10th की मैथ क्लासेस को लेकर के चलेंगे हम। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, आसान है, इसलिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर पहला, 140 के क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि 2 से कट रही है संख्या को तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक जीरो आएगा, फिर 2 से कट रही है क्योंकि पीछे जीरो है। अब देखो संख्याएं किस संख्याओं से कटती हैं वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। संख्याएं किन संख्याओं से कटती हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो देखो 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके पीछे सम संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? जिनके पीछे सम संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं सब किससे कटती हैं? 2 से। क्योंकि सम संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो 2 से कटने वाली संख्या होती हैं। सम संख्या और जीरो आ जाए, सम संख्याएं और जीरो जिनके पीछे आएगा संख्याओं के, वो किन संख्याओं से कटेंगी? वो 2 से हर संख्या कट जाएगी हमारी। तो 2 से पीछे जीरो आ रहा है तो कट गया, फिर जीरो आ रहा है तो 2 3 6, एक बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, पीछे 5 है। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। अब 3 से काटने के लिए, 2 से काटने के लिए ये कंडीशन होती है, 3 से काटने के लिए कंडीशन होती है, अंकों को जोड़ना होता है। अंकों को जोड़ लो, अंकों को जोड़ना। और अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 और 5 होते हैं हमारे 8, और 8 2 3 से नहीं कटती है, इसलिए ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। 3 के बाद हमारी संख्या आती है 5, 5 से 7 बार कटेगी। अब ये 5 से 7 बार कटेगी, 7 किसी से नहीं कटती, ये 7 से ही कटेगी। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं इन्हें, वो समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड इन्हें इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। जो भी हम गुणनखंड करते हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं तो वो संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद आती है हमारी 3, 3 के बाद 4 ना आकर के हमारी क्या संख्या आती है? 5 आती है डायरेक्ट। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा लेंगे, दूसरे में कह रहा है 156 के क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 पीछे 6 है यानी सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो दूसरा 14, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 का भाग 7 में देंगे, 3 बार जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। तो 3 और 9 होते हैं हमारे, तो पीछे 9 है, विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी। 3 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12, 12 3 से कट जाता तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 का 3, 3 3 9, तो ये हो गया 13, 13 किसी से नहीं कटता, 13 से ही कटता है, तो 13 से 13 को काट देंगे। ये हमारा क्या आया? ये आए हमारे अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आए। क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ये हमारा आंसर होगा। आगे तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा है ये हमारा। ठीक है, 3825 यानी कि 3825 इसके फैक्टर करने हैं। पीछे देखो 5 है तो देखो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से कटेगा, उसके लिए चेक करेंगे, 8 और 3 होगा 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेंगे 22, 3 7 21 और एक बचेगा 15, 3 5 15। तो फिर दोबारा से जोड़ के चेक करेंगे, 3 और 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 2 6 और 3 5 15। फिर दोबारा चेक करेंगे, 4 और 2 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 2 बचे 25, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 बचे 35, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगा। तो इसका आंसर अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड आए हमारे
3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में फिर से 5 इंटू 17, ये आए अभाज्य गुणनखंड। चौथा देखेंगे 5005, तो मैंने क्या बोला, 2 से कटेगा नहीं, पीछे विषम संख्या है, 3 से काटने के लिए चेक करेंगे दोनों को जोड़ के, 5 और 5 होगा 10, 3 से नहीं कटेगा यानी 5 से ही काटना है। 5 एकन 5, 0 आएंगे 2, फिर 5 एकन 5, अब ये आया 1001। अब ये 5 से कटेगा नहीं क्योंकि पीछे वो संख्या 5 से कटती है जो जिसके पीछे में यानी जिसका इकाई का अंक 5 होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट के चेक करेंगे। 7 एकन 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 से कट रहा है तो 7 एकन 7, 3 बचे 30, 7 चौके 28, 2 बचे 21, 7 तिया 21, 143। अब 143 चेक करेंगे किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 से कट रहा है क्योंकि 11 एकन 11, 3 बचेंगे 33, 11 तिया 33, अब 13 से कटेगा एक बार। तो यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा में 11 गुणा में 13, ये इसके क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होंगे, यही आंसर होगा क्योंकि हमें गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ऐसे लिखना है, तो ये उसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब बचा है एक लास्ट 5वां, उसे भी देख लेते हैं। इधर करते हैं, 5वां क्वेश्चन है ये, 7429 है ये, इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो पीछे 9 लिखा है यानी विषम संख्या है, 2 से कटेगी नहीं, 3 से काटने के लिए चेक करेंगे सबको जोड़ के, 7 और 4 11 और 13, 13 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है नहीं है, 7 से काट के चेक करेंगे, 7 एकन 7, 7 छक 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से चेक करेंगे 66 और कितने बचेंगे 8, 66 8 बचे 82 हो गए, 77 5 बचेंगे, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से काट के चेक करेंगे, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 65 में से मतलब 74 में से 65 माइनस करेंगे तो जाएगा 14 में से 5 के 9, 0 9 बचेंगे, 92 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 1 बचेगा 19, 13 से भी नहीं कट रहा है यानी कि 13 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे हम अभाज्य संख्या अगली क्या होती है 13 के बाद, 13 के बाद होती है 17, 17 से चेक करेंगे तो 17 दून 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 74 में से 68 को माइनस करेंगे, 14 में से 8 के 6 बचे और ये 0, 62 हो जाएगा, 17 चौका 17 दून 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 3 51 माइनस करेंगे 1 और यहाँ बचेगा 11, 19, 17 के पारे में 119 आते हैं या नहीं आते, 17 के पारे में 119 आते हैं, इसलिए 17 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो 17 1 17, 17 दून 34, 17 3 51, 17 चौके 68, कितने बचेंगे, बचेंगे 6 हो जाएगा 62, 17 3 51 और 17 के 102, 17 7 119 होते हैं, तो ये 17 से कट गई है, 17 दूनी 34 2 बार जाएगा अगली बार और कितना बचेगा 6 और 6 और 3 9, 17 से नहीं कटेगा, अब चेक करेंगे 19 से कट रहा है या नहीं, 17 से नहीं कट रहा, अब चेक करेंगे 19 से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो 19 से चेक करते हैं काट के, 19 दूनी 38, 19 या 57, तो 2 बार करेंगे, कितना बचेगा 5, 19 या 57, अब ये 23 से कटेगा, यानी कि जो भी संख्याएं आ रही हैं हमारी 17, 19 और 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक होगा। यानी कि हमने पहले क्वेश्चन के 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल दिया है, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आपको ये समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि
दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने। उसके बाद क्या करना है, उसकी जांच करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। वो फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम की। ये एक फॉर्मूला दे रखा है। तो हमें दो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगा करके चेक भी करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच करेंगे कि ये जो आंसर हमारा आया है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं पहला, यानी कि 26 और 91, 26 और 91, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 26 और 91 का क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड लगा रहे हैं जिससे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे 13 बार कटेगा, और 13 से एक बार कटेगा। ये क्या हुए, 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए। ऐसे ही 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 किससे कटता है, 91 7 से कटता है 13 बार, और ये 13 से काटेंगे एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या क्या निकाले, 26 के आए 2 गुणा में 13, और 91 के आए हमारे 7 गुणा में 13। ये चीज कॉमन है, यानी ये वाली संख्या कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 13। अब एलसीएम निकालने के लिए एक आपने तरीका पढ़ा होगा, इसे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जिसे गुणनखंड रूप पढ़ते थे हम, इससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं एक ही तरीके से निकाल के। क्या क्या कैसे करना होता है हमें, वो चीज़ ध्यान देंगे। जो चीज़ कॉमन होती है उसे एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन जो बची हुई है चीज़ें उन्हें भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम के लिए कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हम लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बराबर 13 कॉमन था तो 13 को लिखेंगे एक बार, और जो बचा हुआ है उसे लिख लेंगे। अब इनका जो गुणा आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, वो एलसीएम होगा वो। तो 13 दूनी 26 या 7 दूनी 14, 14 का 13 में गुणा करेंगे, तो 14 का 13 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 का 13 और 5 18, 182। क्या आएगा, 182। तो एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब इन दोनों की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। इन दोनों की क्या करनी है, जांच। कि हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। तो इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना। या आपको अगर एलसीएम इस तरीके से समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, 26 और 91 का एलसीएम इस तरीके से निकाल लेना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला तरीका पढ़ा नहीं होता है, इसलिए इस तरीके से निकाल के भी कर सकते हैं। तो 2 से इसे करेंगे 13, और ये कटेगा नहीं 2 से। अब 13 से काटेंगे तो एक बार कटेगा ये, और ये 7 बार कटेगा। अब 7 से काट देंगे। कुछ बच्चों को ये सिखाया जाता है क्लास में कि पहले छोटी संख्या से काटा जाता है, फिर बड़ी संख्या से काटा जाता है, एंड डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा कुछ गलत नहीं होता है। अगर आपने बड़ी संख्या से पहले काट दिया, फिर छोटी संख्या से काट दिया है, बाद में जब हम इसके गुणनखंड लिखते हैं तब हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, तो ये सही हो जाता है। तो इसका एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इनके गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा में 7 गुणा में 13, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे यही किया है। तो ये वाला तरीका एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दोनों संग साथ में लिख के करते हैं, यहाँ पर दोनों के अलग अलग करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, वही चीज़ आ जाती है फिर से, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका एक बार में दोनों चीज हो जाती है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो वैल्यू रखो। दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 26 और 91, यानी कि 26 और 91 का गुणनफल बराबर आएगा किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यानी एचसीएफ कितना, 13, और ये है 182। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 का 91 में मल्टीप्लाई करते हैं, 26 का 91 में।
2366 और 13 का मल्टीप्लाई 182 में करते हैं। 182 में 13 का मल्टीप्लाई, तेरह को 13 और 10 23, 2366, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2366। देखिए दोनों साइड इक्वल आई है, यानी LHS और RHS बराबर आई है, यानी कि जो हमने SCF और LCM निकाले थे वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको दोनों और क्वेश्चन करने हैं, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। 510 और 92, यानी 510 के फैक्टर करते हैं पहले। तीन से कटेगा नहीं क्योंकि जोड़ के देख लिया है, 5 से काटेंगे फिर। तीन से कट रहा था क्योंकि 2 और 5 7, 7 और 5 12, तो 3 से कटेगा। 3 8 24 होंगे और 3 5 15, 3 दूनी 6 और कितने बचे, 2 बचे, नहीं कटेगा 3 से अब, तो काटेंगे 5 से। 5 1 5 और 5 7 35, 17 से काट देंगे, एक बार कटेगा, ऐसे 92 के निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 23, और ये 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये आए इसके गुणनखंड, यानी कि 510 के आए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 के आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा में 23। तो एक यहाँ पर कॉमन है केवल 2, और बाकी में कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि SCF होगा हमारा 2। और LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, 2 को एक बार लिखेंगे, और जो चीज़ बची है वो सब लिख लेते हैं, यानी 2 बचा है और एक 3 बचा है, एक 5 बचा है और एक 17 और एक 23। इन सब का क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 में गुणा करना है अभी 17 और 23 से। 17 छिक्के होते हैं 102, तो ये हो जाएगा, एक जीरो पीछे था इसलिए लगा लिया, 1020, 1020 में 23 से गुणा करना है। तो अब 23 से इसमें गुणा करेंगे, देखो एक जीरो तो आना है, जीरो में गुणा करेंगे जीरो आएगा। 23 दूनी होते हैं 46, 46 के पूरे 46 आएंगे, और 23 सेकंड 23, तो ये आएगा 23,460। LCM आया क्या, 23,460 LCM। SCF आया था 2। अब क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए यही फॉर्मूला है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं कौन सी थी हमारे पास, 510, यहाँ पर लिखेंगे जांच के लिए। जांच क्या कर रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं। तो 510 गुणा करेंगे किसका, 92 का। दो संख्याएं ये जो हैं, SCF है 2, LCM है हमारा 23,460। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी कि 510 में किसका गुणा करेंगे, 92 का। 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 गुणा करके 46,920। क्या आया, 46,920। इधर गुणा करेंगे, देखो 23,460 में 2 से गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा। क्या आएगा, 46,920। तो जो भी LHS और RHS हैं वो बिल्कुल सेम आई हैं, यानी कि दोनों साइड बराबर आई हैं। जो LCM और SCF हमने निकाली थी वो बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा निकालेंगे अब। तीसरे में क्या है, 336 के फैक्टर करते हैं पहले। तो 2 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, यानी सम संख्या है। तो 2 1 2 13 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काट जाएगा, 3 7 21, 7 से काट देंगे एक बार। ऐसे ही 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 बार। 3 से कटेगा क्योंकि 27 3 से कट जाता है, तो 9 बार कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये फैक्टर आए दोनों के, ठीक है। फैक्टरों को साथ में लिखते हैं, 336 के जो फैक्टर आए उन्हें साथ में लिखेंगे, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 4 बार आया था, और 3 गुणा में 7। 54 के फैक्टर लिखेंगे, जो आया था 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 आया था 3 बार, हो गया। एक बार 2 आया था, तो एक पेयर ये मिला हमें, एक मिला 3 का पेयर, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ होगा हमारा 2 गुणा में 3, जो कितना होगा 6। तो एचसीएफ आया 6। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसे एक बार लिखते हैं। तो क्या कॉमन है, 2 और 3, और बाकी सब लिख लेते हैं। तो गुणा में 2 बचा हमारा ऊपर, 2 फिर 2 3 बार बचा है, तो 3 बार 2 लिख लिया, 7 लिख लिया ऊपर, और नीचे 3 गुणा 3 बचा है, 3 गुणा 3 बचा है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 आ गया। यहाँ तक कितना है 48, 7 21, 21 दिया, 21 दिया होता है 63, 21 दूनी 42, 21 दिया 63। तो 63 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 48 का। तो 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 में, तीन 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024। एलसीएम आया 3024, और एचसीएफ आया हमारा 6। अब इनकी जांच करनी है, हमें क्या करनी है, जांच करने के लिए हम इधर का एक क्वेश्चन मिटा देते हैं, जिससे आपको सही से दिखाई समझ में आएगा। तो आपने ये तो नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं हम, जांच के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 गुणा में 54, दो संख्याएं ये हैं, बराबर में एचसीएफ कितना आया था हमारा 6, एलसीएम आया है 3024। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 336 में 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 336 गुणा में 54, 12 और 1 13, 5 1 30, 5 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 15 और 1 16, 4 4 11 के हासिल 1, 2 और 6 8, और ये 18 144। इधर आया 18 144, इधर चेक करते हैं, 4 सिंह 24 के 4 हासिल 2, 4 6 दूनी 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, ये 1 आ जाएगा क्योंकि 0 है, 6 तिया 18, 18 144 दोनों सेम आए हैं, यानी कि जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे वो बिल्कुल ठीक है, यानी उत्तर की जांच की हमने तीनों क्वेश्चंस की, बिल्कुल ठीक आए। तो आगे ऐसे ही देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 12 15 और 21 है संख्याएं, 12 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 1 बार। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही 15 के करेंगे, तो 3 से कटेगी, 3 5 15, और ये 5 से कटेगी 1 बार। ऐसे ही 21 को यानी 21 को काटेंगे 3 से, 3 7 21, और 7 से काटेंगे 1 बार। ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों के अभाज्य गुणनखंड एक साथ में लिखते हैं। तो 12 के क्या आए, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 के आए हमारे 3 गुणा में 5, और 21 के आए
3 गुणा में 7। अब ये देखते हैं कॉमन क्या है तीनों में, अभाज्य गुणन करने में कॉमन कौन सी संख्या, वही क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 ऐसी संख्या है जो कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ होगा हमारा 3। एलसीएम इसी से निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इसी से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ तीनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं यानी जो भी संख्या बची हुई हैं उनको सबको लिखते हैं। तो 3 कॉमन था तो 3 लिख लिया, 2 बचा ऊपर तो 2 लिख लिया, नीचे 5 बचा था यहाँ पे 5 लिख लिया और 7 लिख लिया। इनका जो भी गुणा करने के बाद आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 3 का गुणा तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे 420 आएगा, क्या आएगा 420। तो एलसीएम होगा 420, एचसीएफ होगा 3। कैसे गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 में जब गुणा करते हैं, 60 का 7 में गुणा तो 7 42 और 1 जीरो लगा देंगे, 420 आता है। तो इसका एलसीएम होगा 420 और एचसीएफ कितना होगा 3। ऐसे ही आगे की संख्याओं के निकालेंगे। तो 17 का फैक्टर करेंगे, 23 का करेंगे, अभाज्य गुणनखंड और 29। तो देखो 17 किसी संख्या से कटती नहीं है, 17 से ही कटती है, एक बार कटेगी। 23 किसी से नहीं कटती तो 23 भी 23 से कटेगी एक बार, और 29 भी किसी से नहीं कटती, ये भी 29 से ही कटेगी एक बार। तो इनके जो अभाज्य गुणन करने हैं ये खुद ही है। तो 17 के अभाज्य गुणन करने क्या आए, 17 आए, 23 के 23 और 29 के 29। तो ये इसके अभाज्य गुणन करने हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी किसी संख्या में कुछ भी संख्या कॉमन ना हो तो हम क्या करते हैं, उसके गुणा में 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने पर किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 23 में 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 29 में भी 1 से गुणा कर देंगे। जब 1 से गुणा किया तो हमें मिला 1 कॉमन तीनों में, क्या मिला, 1 तीनों में कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। जब किसी संख्या का में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलती उसका एचसीएफ होता है 1। ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम करते हैं जो संख्या कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं। कॉमन क्या था 1, और बाकी जो बची हैं उन सबको लिख लेते हैं। 17 गुणा में 23, वैसे 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पर 29। जब तीनों का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आती है, वो इसका एलसीएम होगी। तो 17 में 23 में 17 से गुणा करते हैं पहले, 17 थी 51 के, 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 यहाँ आएगा। यानी कि 17 का 23 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 391, और गुणा 29 कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम। तो 29 से और गुणा करो तो 9, 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 18 के 8 हासिल 1, 6 और 1 7, तो 9 3 14 के 4 हासिल 1, 8 और 3 11, तो ये आएगा 11,429, 11,429 नहीं सॉरी 39। ये क्या होगा एलसीएम, एलसीएम हुआ 11,439 और एचसीएफ हुआ 1। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम एक ही बार में निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ एक साथ कैसे निकालना है। देखो एलसीएम तो इसी तरीके से निकालते हैं सभी बच्चे, लेकिन एलसीएम निकालने का मैंने तरीका इसी से बता दिया जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आराम से निकाल पाओ आप लोग। ठीक है। वैसे अगर चाहो तो तीनों का अलग अलग मतलब एक साथ में लिख करके एलसीएम भी निकाल सकते हो। अब तीसरे का निकालते हैं। ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन है उसका निकालते हैं एलसीएम। पहले निकालेंगे एचसीएफ, यानी पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो 8 के करते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड, यानी 4 2 1। 9 के करेंगे 3 से कटेगी, और 25 5 से। तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड साथ में लिखते हैं। 9 के लिखेंगे, 25 के लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करते हैं 1 का गुणा करके सब में लिख लेते हैं, और 1 का गुणा करते हैं तो 1 कॉमन मिल जाता है हमें, जो क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना होगा 1। एलसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, जो 1 है 1 को लिखने की जरूरत है नहीं है। तो 2 गुणा में 2 जोड़ा में 2
3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, इन सब का गुणा कर लो, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे होगा 200 गुणा 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये होगा 1800। एलसीएम कितना होगा, 1800। एक बात का ध्यान रखेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 करता है, यानी 8 हो जाता है, यहाँ पे 8 24 24 दिया, जो भी संख्या आती है उसमें गुणा करता तो दिक्कत होती है। इस वजह से मैंने क्या किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा 5 में कर दिया 40 हो गए, और 40 का गुणा 5 में करेंगे 200, 200 लिख लिया यहाँ पर, 3 गुणा 3 9 करके लिख लिया, गुणा कर लिया। गुणा किसी भी तरीके से करो, कभी भी गलत नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे के क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।